जुमोना तो खुशी से आज wish you happy new year जुमोना तो खुशी से आज wish you happy new year जुमोना तो खुशी से आज wish you happy new year जुमोना तो खुशी से wish you happy new year wish you happy new year oh, wish you happy new year oh, wish you happy new year जुमोना तो खुशी से आज wish you happy new year जुमोना तो खुशी से wish you happy new year wish you happy new year oh, wish you happy new year oh, wish you happy new year जुमोना तो खुशी से wish you happy new year जुमोना तो खुशी से wish you happy new year जनवरी के पहली तारीख से हमको सफाना है दिसंबर के 30 तारीख तक हमको बचाया है जनवरी के पहली तारीख से हमको संभाला है दिसंबर की 30 तारीख तक हमको बचाया है यीशु कारण हाथ ओ यीशु कारण हाथ यीशु सृजनहार जुमोना तो खुशी से wish you happy new year जुमोना तो खुशी से wish you happy new year wish you happy new year oh, wish you happy new year oh, wish you happy new year जुमोना तो खुशी से wish you happy new year जुमोना तो खुशी से wish you happy new year जनवरी के 2017 में हम सबको
मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 33वां वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 33वां वचन। முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும்। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हम लोग बैठ सकते हैं। ये हमारे बीच में बहन गीता और बहन सुधा है, वो लोग गाना चाहते हैं, इसके बाद हम लोग கர்த்தரும் மேன்மையாக வைப்பார், நீ கலங்காதே।
आने वाले मंगलवार के दिन जो है इधर नहीं था, ये लोग स्तुति आराधना लिया, कितने लोगों को अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा? ये लोग अपने कलीसिया में स्तुति आराधना ले सकता है? आप लोगों का सहमति है? तो आने वाले हफ्ते से ये दोनों जवान लोग जो है यहाँ स्तुति आराधना लेंगे। अब हमारा होमवर्क हो चुका है, 50 पार हो गया है, सभी को लेके मैं अकेला नहीं दौड़ सकता। आप लोगों का सहमति के अनुसार आने वाले रविवार से, क्योंकि अभी अपने पास सारा चीज को प्रभु ने सेट करके लेकर आ रहा है। कीबोर्ड बजाने के लिए अरशद है, कोंगो बजाने के लिए भाई शरद का बेटा आपका नाम दिवेश, कोंगो में दिवेश आ गया है, और पैड में तो अपना राजेश ब्रदर तो है ही है। इनके गाइडेंस में ये बच्चे लोग आगे बढ़ सकते हैं। और भी हमारे जवान बच्चों से विनती है, आप लोगों में गाने का अगर प्रभु क्षमता रखा है, दिया है, आप लोग भी इनके साथ में ज्वाइंट हो जाइएगा। प्रभु यीशु मसीह हम सभी को आशीष करे। आप लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि भाई ब्रैनम बोलता है, मैं जिस बाइबल को उठाकर ले जाकर प्रीच करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे भी वही स्थान में आकर वो काम को करें। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अंतिम समय के संदेशा के संदेश में हैं, और ये जो लड़का मुझे जो मिला है, प्रभु से हमने मांग कर लिया है। हालेलुया। क्योंकि मुझे ऑलरेडी 2 लड़की लोग थी, उसके बाद में जब तीसरा ये ठहर गया, तो हम दोनों ने प्रभु से यही मांग किया, प्रभु आप मुझे लड़का दो। अगर आप लड़का को दोगे, मैं उसको आपका सेवा के लिए अर्पण करूंगा करके। हालेलुया, हालेलुया। हर एक चीज को परमेश्वर समय से पहले नहीं करता, और समय के बाद में भी नहीं करता, समय पे करता है। हालेलुया। इसलिए देखो, मैं कभी संडे कलीसिया खत्म होने के बाद ही मैं टिकट डालता, लेकिन उस दिन देखो सुबह का टिकट निकाल लिए हम लोग। सब प्रभु का योजना है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उन दोनों जवानों को आशीष करे, और आप सब लोगों को नई साल की शुभकामनाएं। अभी हम लोग संदेश की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर से पढ़िएगा उस वचन को। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम परमेश्वर की राज्य की तुम क्या करो? खोज करो, उसके बाद ये सब तुम्हें दिया जाएगा। हम लोग धन्य लोग हैं प्रियो। इस देश के अंदर कितने एक्सीडेंट हो गए, है ना? कितने लोग कल के दिन में चले गए, लेकिन प्रभु की दया अब सबके ऊपर बनी रही। हमको पूरा 2016 में भी प्रभु ने संभाला, और 2017 के अंदर में भी प्रभु लेकर आया। हालेलुया। जो 2016 में संभाला हुआ परमेश्वर, जो 2017 में लेके आया हुआ परमेश्वर, उसके आगमन तक हमें चलाएगा। कब तक चलाएगा? उसके आगमन तक हमें क्या करेगा? वो चलाएगा। लेकिन परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, हम परमेश्वर के राज्य को जब ढूंढते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को जब हम ढूंढते हैं, तो पवित्र शास्त्र कहता है वो हमको अपने बच्चे के माने, जैसा एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, तसल्ली देती है, उस रीति से वो खुदा हमें तसल्ली देता है। हालेलुया। आइए यशायाह का किताब 66वां अध्याय 13वां वचन को पढ़ेंगे। 66:13। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को क्या करती है? शांति देती है। हाँ, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। वैसे ही मैं भी
तुम्हें क्या करूंगा, शांति दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है जैसा माँ अपने बच्चे को शांति देती है वैसे ही मैं तुम्हें क्या करूंगा, शांति दूंगा। परमेश्वर मसीह ने कहा मैं मेरे ही शांति तुम्हें दिए जा रहा हूं। किसका शांति? मैं मेरे ही शांति तुम्हें क्या कर रहा हूं, दिए जा रहा हूं। ये दुनिया जो देती है वो शांति नहीं है, परमेश्वर का जो शांति है वो अनंत काल तक है। हालेलुया। परमेश्वर का सांत्वना बोलो, तसल्ली बोलो, वो टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रभु हमेशा क्या करता है, हमारे साथ रहता है। देख लेना, परमेश्वर कभी हमको छोड़ता नहीं। भले हमको थोड़ा बहुत पैसा, शौक, आराम आने के बाद हम लोग प्रभु को छोड़कर भाग सकते हैं, लेकिन प्रभु हमें छोड़ता नहीं है। हालेलुया। प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ता। पढ़िए विलाप की 3 अध्याय 31वां वचन को पढ़िए। विलाप की 3 अध्याय 31वां वचन। यिर्मयाह के बाद का किताब। आंडवर என்றென்றைக்கும் கைவிட மாட்டார்। हाँ, कितना अच्छा वचन है। देखो क्या बोलता है, परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए हमें हाथ नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो हिंदी में। यिर्मयाह के बाद, क्योंकि प्रभु मन से प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। हाँ 3:31 31 30 में क्या वचन हिंदी में, वह अपना गाल क्या 32 में है? चाहे वह दुख भी दे, हाँ, तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण हाँ, वह दया भी करता है। हाँ, மறுபடியும் தமிழ்ல வாசிப்பா வார்த்தை। ஆண்டவர் என்றென்றைக்கும் கைவிட மாட்டார்। परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए हमें क्या नहीं करता, हाथ छोड़ता नहीं। कभी हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढेंगे, उसकी धार्मिकता का खोज करेंगे, तब चल के परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए अपने को क्या नहीं करता, नहीं छोड़ता है। प्रियो, हम अपना ही मनमानी में जिएंगे, हम अपना ही इच्छाओं को पूरा करेंगे, बाद में प्रभु को दोष देते रहेंगे, कोई मतलब नहीं। प्रभु का प्रत्येक प्रतिज्ञा वो हमारा है। प्रत्येक वाचा जो भी प्रभु ने बांधा है वो किसका है, वो हमारा है। यहां बोलता है मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद में हम देखते हैं 34वां अध्याय भजन संगीत 14वां वचन को पढ़िए। यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए, यदि वे मनुष्य से अपना मन हटाए, और अपना आत्मा 34-14 क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ी बता मैं लेटर वासी 34-14 बुराई को छोड़ क्या करना चाहिए? परमेश्वर का राज्य और उसका धार्मिकता को ढूंढना है। और किसको छोड़ना है? किसको छोड़ना है? बुराई को क्या करना है? छोड़ना है। बुराई को छोड़ और भलाई कर मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। और उसी का क्या कर? पीछा कर। बाइबल बोलता है बुराई को छोड़। बुराई और भलाई का कोई मेल मिलाप नहीं है। रात और दिन का कोई मेल मिलाप नहीं है। अंधकार और उजाला का कोई मेल मिलाप नहीं है। हमारा परमेश्वर बुराई का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर भलाई का परमेश्वर। हालेलुया।
इसलिए बाइबल हमें सिखाता है बुराई को छोड़ भलाई कर। क्यों भलाई कर? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भला है। इसके लिए दाऊद राजा भजन संगीत में बताने के समय पर बोलता है यहोवा भला है उसकी धन्यवाद करो, यहोवा भला है उसकी जय जयकार करो, यहोवा भला है उसकी स्तुति करो। हालेलुया। हमको बाइबल हमें यही सिखाता है बुराई से दूर रहना और बुराई से जीतना नहीं है। बुराई को क्या नहीं करना? बुराई से जीतना नहीं है। बुराई से नहीं जीतेंगे तो फिर कैसे जीतेंगे आप? बुराई को भलाई से जीतना है। हालेलुया। आपको एक व्यक्ति अगर बुरा करता है सहन करो, कोई बात नहीं। उसके लिए आप हो सके तो क्या करो? भला करो। भला करने का जब टाइम आता है उसको मिस होने मत दो। उस समय में उसको आप क्या करो? भला करो। देखो वो कैसा मसीह के अंदर आता है। आपके प्रति जो भी कड़वाहट है वो सारा कड़वाहट उसके अंदर से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। प्रियो, आज हम लोग नया साल के अंदर क्या हुआ है? प्रवेश किया है। जुना साल में प्रभु यीशु मसीह हम सबको क्या किया? अपने आंखों की पुतले की माने क्या किया? संभाला है। प्रियो, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर का स्वभाव मत्ती 6:14 को पढ़िए। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। देख लेना वासी மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால் आज क्षमा करने का क्षमता किधर भी नहीं है। உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கு மன்னிப்பார்। लेकिन परमेश्वर क्या सिखाता है? यदि आप दूसरों का गलतियों को, अपराधों को, गुनाहों को यदि आप क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी आपको क्या करेगा? क्षमा करेगा। हम लोग प्रभु का प्रार्थना करते हैं ना, क्या करते हैं? प्रभु का प्रार्थना करते हैं। उस प्रार्थना में क्या बोलते हैं? 6वां अध्याय में आओ। छठवां अध्याय में 12वां वचन पढ़ो। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। कितने लोग अपने अपराधियों को क्षमा किया बताओ? हर संडे बोलता है अपन, डिसोजा ब्रदर बोलते हैं और उनके पीछे पीछे हम लोग भी क्या करते हैं? बोलते हैं। बोलता है कि जैसा हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तू भी हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर। यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा भी अपराध क्या नहीं होगा? प्रभु ने सिखाया है। किसने सिखाया? प्रभु ने सिखाया। हो सकता है जुना साल के अंदर आप लोग किसी को क्षमा नहीं किए रहेंगे। ये नया साल है। इस नया साल में उस नया मनुष्य को पहन लो जो मसीह है। हालेलुया। क्योंकि ये क्षमा करने का क्षमता जब तक मसीह हमारे अंदर नहीं आएंगे तब तक नहीं आएगा। आएगा? हमारे अंदर आ सकता है। मसीह का आत्मा जब हमारे अंदर आएगा तब चल के ये गुण क्या होगा? प्रकट होगा। क्षमा रहित जीवन जीना कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्षमा करने वाले लोग होना चाहिए। यदि हमारा प्रार्थना को प्रभु सुनना है, हमारा अपराधों को प्रभु माफ करना है तो हम लोग भी दूसरों का गलतियों को क्या करना है? माफ करना है। और उसके बाद में परमेश्वर का पाक कलाम कहता है 5वां अध्याय 5वां वचन पढ़ो। पत्रस 5:5 पत्रस 5:5 जल्दी निकालो। पहला पत्रस 5:5 मिला? नहीं मिला? அந்தபடி இளைஞரே மூப்பருக்கு கீழ்ப்படியுங்கள் நீங்கள் எல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து மனத்தாழ்மையை அணிந்து கொள்ளுங்கள் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு
அவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார், हाँ। தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறார். आमेन। इसी प्रकार हाँ। हे नवयुवकों, हाँ। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। नव युवकों, तुम लोग किसके अधीन में रहो बोलता प्रभु? प्राचीन के अधीन में रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। कैसे? दीनता से। हालेलुया। दीनता मसीहत की जिंदगी में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हमारे के अंदर ये दीनता को प्रभु चाहते हैं। बाइबल बोलता है कि दीनता में बने रहो। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, प्रभु घमंडियों का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? नम्रता, दीनता, ये प्रभु का स्वभाव है। घमंड ये किसका स्वभाव है? लूसीफर का स्वभाव है। हालेलुया। हम लोगों के अंदर घमंड बिल्कुल आना नहीं चाहिए। घमंड ढूंढने से भी दिखने में आना नहीं चाहिए। हो सकता है जुना साल के अंदर हम लोगों के अंदर ये घमंड दिखा रहेगा। उजिया का मतलब घमंड, हाँ, जब तक घमंड एशिया के साथ में था, उजिया एशिया के साथ में था, प्रभु का दर्शन उसको मिला नहीं, प्रभु उससे बात नहीं किया। उजिया राजा जब मर गया, घमंड जब मर गया, प्रभु उससे बात किया। हालेलुया। आज प्रभु यदि हमसे बात करना है, ये घमंड हमारे अंदर से टोटली निकलना है। अगर जुना साल में हो सकता है ये घमंड का आत्मा हमारे अंदर कार्य किए रहेगा, आज नया साल के अंदर हम लोग आए हैं प्रियो, प्रभु से बात करो, प्रभु ये घमंड की आत्मा मुझे नहीं चाहिए, मुझे दीन और नम्र आत्मा से भरिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत नजदीक है। और दीनता में आकर वही अध्याय में 6वां वचन को पढ़िए। इसलिए हाँ। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। परमेश्वर की बलवंत हाथों के नीचे कैसा रहो? दीनता से रहो। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे कैसे रहो? दीनता से रहो। हम सब लोग किसके हाथ के अधीन में रहना चाहिए? परमेश्वर के हाथ के अधीन में रहना चाहिए। प्रियो, जुना करार का कानून अगर नया करार में प्रभु लागू करेगा तो एक भी नहीं बचेगा। बचेगा? बचेगा क्या? व्यवस्था के अनुसार हर एक गलती, ये गलती किया मार डालो, ये गलती किया मार डालो, ये गलती किया मार डालो। लेकिन नया करार में जब यीशु मसीह सलीब पर मरा, वो मरने के बाद मरण नहीं हमको जीवन को दिया। तो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी पाप का गहरा में डूबा क्यों ना हो, उसके हाथ में जब हम आते हैं उसको वो एकदम धोकर श्वेत बना देता है। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए उसके सामर्थवान हाथों में हमको बने रहना है। आपको जो वचन मिल रहा है उस वचन के अधीन में रहना है, उस वचन को आप आदर करना है और उस वचन के जैसा बदलना है। क्योंकि हमारा दूल्हा वचन है और वो वचन को ही लेने के लिए आने वाला है। किसको लेने के लिए आने वाला है? वचन को ही क्या करने के लिए आने वाला है? वो लेने आने वाला है। इसलिए बाइबल कहता है उसके सामर्थ्य हाथों में तुम लोग क्या रहो? बने रहो। मसीह के अंदर दया का स्वभाव था। मसीह के अंदर कौन सा स्वभाव था? दया। वो दया का सागर है ना, प्यार का सागर है करके बात करता है हम लोग, दया का सागर है। यदि मसीह दया है मसीह के अंदर, तो मसीह के बच्चे हमारे अंदर वो दया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं। एक नीम का झाड़ को ले लो, बड़ा झाड़ का पत्ता भी आप खाकर देखेंगे कैसा रहेगा? वो कड़वा ही रहेगा। और छोटा झाड़ का पत्ता भी आप खाकर देखेंगे तो क्या रहेगा? कड़वा ही रहेगा। अगर मसीह के अंदर दया है
तो हम मसीह के बच्चे लोग हैं, हमारे अंदर में भी वो दया क्या करना चाहिए, दिखने में आना चाहिए। इसके लिए बाइबल बोलता, मत्ती 5वां अध्याय 7वां वचन को पढ़िए, जल्दी दिखा दी। धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर हमको दया चाहिए प्रभु का, तो हम लोगों को भी दयावंत बनना पड़ेगा, दयालु बनना पड़ेगा। नहीं बनना पड़ेगा या नहीं बनना पड़ेगा? प्रभु ने हमसे दया किया ना। हम कितने पाप के अंदर थे, कितने प्रभु के सम्मुख में आने के लिए हमारे अंदर कोई लायकपना नहीं था। शॉर्ट की बोलेगा तो सब जन नालायक थे, लेकिन प्रभु की दया ने हमें लायक बनाया। प्रभु ने हम पर दया किया, प्रभु ने हम पर प्रेम किया। हालेलुया। फिर प्रभु के अंदर जो दया था, वही दया आज हमारे अंदर भी आना चाहिए। वही दया आज हमारे अंदर भी क्या करना चाहिए, आना चाहिए। अगर एक मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, अगर प्रभु का दया से अगर वो भरा रहेगा, वो किसी के प्रति उसका मन कठोर होगा क्या? होगा? किसी के प्रति उसका मन कठोर होगा? नहीं होगा। हमारा प्रभु का मन जो है कठोर मन नहीं था, पिघलने वाला मन था। हमारा प्रभु का मन कैसा था? पिघलने वाला मन था। अगर यीशु मसीह का मन पिघलने वाला है, यीशु मसीह का हृदय पिघलने वाला है, तो आज हमारा हृदय क्यों कठोर? हमारा हृदय भी क्या होना चाहिए? पिघलना चाहिए। हालेलुया। जो दया करते हैं वो धन्य है, क्योंकि उनको भी क्या किया जाएगा? दया की जाएगा। इस रीति से हम लोग आगे बढ़ेंगे ना प्रियो, हमको किसी भी चीज का कमी नहीं रखेगा प्रभु। मनता तो आप लोग आजमा के देखो, आप लोग अपने जीवन में इन वचनों को अमल करके देखो, आपको किसी भी चीज का कमी होने के लिए प्रभु क्या नहीं करेगा? देगा नहीं, क्योंकि शास्त्र लेकर ऐसे ही सिखाता है। भजन संगीत 34वां अध्याय 9वां वचन को पढ़िए, 34:9। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। किसी बात की घटी ना होती। हालेलुया। परमेश्वर के डरने वालों को किसी भी बात का कमी होता नहीं है, क्योंकि उस खुदा ने वादा किया, मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर का भय मानकर विश्वास के साथ में परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, तो शास्त्र ले कहता है परमेश्वर के डरवैयों का किसी भी चीज का कमी होता नहीं है। परमेश्वर अब्राहम से बात किया, मैं तुझे जो देश दिखाता हूं उस देश में तू चला जा। वो निकलने के समय में कुछ नहीं था उसके पास, तो निकलने के समय में कुछ नहीं था, लेकिन प्रभु सारे चीजों में प्रभु आशीष किया। सारे चीजों में क्या किया? आशीष किया। एक कमी थी, उस कमी को भी प्रभु ने हटाया। बच्चा नहीं था। अब्राहम ने एक लड़का मांगा। अब्राहम ने कितना मांगा प्रभु से? प्रभु मुझे एक लड़का दो। प्रभु बात करने के टाइम बोलता, तुझे एक लड़का नहीं, पूरा संतति दूंगा, वंश दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा इतना मेहरबान है, हम जो मांगते हैं वो भी देता है, और हम जो नहीं मांगते वो भी देता है। हालेलुया। आप लोगों के जीवन में मिला क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के डरवैयों को किसी भी चीज का कमी नहीं होता, और हमेशा उसके डरवैयों का प्रार्थना को प्रभु सुनता है। हालेलुया। पढ़िए भजन संगीत 66वां अध्याय 19वां वचन को पढ़ेंगे हम। परंतु हाँ, परमेश्वर ने तो सुना है, परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है।
मेरे प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। पढ़ी बता बेटा। மெய்யாய் தேவன் எனக்கு செவி கொடுத்தார், सच में परमेश्वर ने मेरा क्या किया? सुना है। हालेलुया। सच में परमेश्वर ने मेरा क्या किया बोलता? सुना है। अब में से कितने लोग बोल सकते हैं परमेश्वर ने मेरा सुना है? हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगान युग ऐसा परमेश्वर है, एक सा परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं वही दाऊद का परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वही अब्राहम का परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वही एलिया का परमेश्वर है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वही एलीशा का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। देख लेना, परमेश्वर का पाक कलाम कहता है सच में मेरी ओर सुनाओ। मतलब प्रभु का कान हमेशा खुला है। हम लोगों को देखो, अपने घर में जब छोटा बच्चा रहता ना, उस बच्चा थोड़ा देर के लिए अपने सामने नहीं है तो अपना दिल बेचैन हो जाता है, क्योंकि उनका बात करने का वो स्टाइल, उनका बात करने का स्टाइल हमको जल्दी क्या कर लेता? आकर्षित कर लेता, क्योंकि हमारा ब्लड रिलेशन में आता है, उनमें हमारा खून का रिश्ता है। इसके लिए वो आवाज जल्दी हमारे तरफ क्या होता? आकर्षित हो जाता है। हालेलुया। आज हमारा आवाज प्रभु के तरफ आकर्षित होने का एक ही कारण है, मैं अच्छा है या आप अच्छा है करके नहीं, उसका लहू के कारण। हालेलुया। उसके लहू के कारण, उसके लहू के कारण, उस लहू के अंदर हम लोग आने के वजह से हमारे आवाज की तरफ हमेशा हो जाते। आपको पता होगा, सभी मोबाइल फोन वाला बोलता है, मतलब सिम कार्ड वाला, वोडाफोन वाला ऐड देता, कुत्ता पीछे पीछे जाता है आदमी के। वो बोलता है जैसा ये कुत्ता पीछे पीछे जाता है ना, वैसा ही हमारा नेटवर्क भी तुम्हारा पीछे पीछे आएगा। ये पूना जाने के टाइम में लोनावाला के आगे जो गुफा लगता है, वो गुफा के अंदर गाड़ी जाने के बाद कोई भी नेटवर्क आता नहीं। आता है? आता है क्या? कोई नेटवर्क लगता है उधर? नहीं लगता। अभी देखो, हमारा प्रभु का नेटवर्क इतना मजबूत है। दानियल सिया के गुफा के अंदर था, उधर से कनेक्ट हुआ नहीं हुआ? हाँ, वो सिया के गुफा के अंदर से यिर्मयाह 33:3 में वो रिंग कर रहा है। पढ़ो यिर्मयाह 33:3, वो डायल कर रहा है। देखो 333 என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன்। प्रभु क्या बोलता है? देखो, मेरी और पुकार। किधर? मेरी और पुकार। किधर से तू पुकार? ऐसा नहीं बोला, सिर्फ मेरी और पुकार। दानियल सिया के गुफा से पुकारा, प्रभु के पास वो आवाज गया। क्या उधर से ऐसा है क्या? आपने जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हो, यिर्मयाह 33:3, वो कवरेज क्षेत्र से बाहर है। कभी ऐसा रिप्लाई आया? हाँ? कभी भी कवरेज क्षेत्र से वो बाहर जाता ही नहीं है। हालेलुया। इस दुनिया के अंदर कई करोड़ों लोग हैं, सभी का प्रार्थना को वो सुनता है, और सभी का प्रार्थना को सुनकर वो क्या करता है? उत्तर भी क्या करता है? प्रभु देता है। आपको मालूम है, पानी के अंदर योना मछली के अंदर जाके बैठ के प्रार्थना कर रहा है। किधर? पानी के अंदर, और मछली के अंदर जाकर प्रभु को बोलता है, प्रभु एक बार मौका दे, मैं अभी तेरे को क्या करेगा? स्तुति करेगा। जब अच्छा सा था, जहाज के नीचे जाके कर्राटा मार के सो रहा था। है? जब ये तकलीफ के अंदर आ गया तो बोलता है, प्रभु मैं आपका स्तुति करूंगा, आपको मैं धन्यवाद करूंगा, आपको मैं जय जयकार करूंगा। मछली के अंदर से प्रार्थना किया। प्रभु ने क्या किया? उसका प्रार्थना को सुना या नहीं सुना? सुना ना? सुना, केवल क्या उत्तर भी दिया। हाँ, प्रभु ने क्या किया?
सुना भी और उत्तर भी दिया। आज हम लोग भी ऐसे कई समय में प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रार्थना को सुनते भी है और सुनकर उत्तर भी देते हैं। काफी चर्चों में क्या होता है मालूम है, ऐसा डब्बा या कोई भी तरह का डब्बा ले लो, उसमें हर एक वचन को क्या करता है, लिखकर डाल देता है और एक एक को आके बोलता है तुम क्या करो, चिट्ठी उठाओ, इस साल का तुम्हारा प्रतिज्ञा। ये कैसी बात हो गई मालूम है, हम लोगों का बचपन में तोता वाला गली गली में लेके घूमता था, ज्योतिषी भगा ज्योतिषी, ज्योतिषी भगा ज्योतिषी करके तमिल में ऐसा बोल के आता था, किली जोशियम करके वो आता था। फिर वो तोता आके क्या करेगा, पत्ता निकाल के बताएगा, फिर वो बोलेगा। या ऐसा ही सब चर्च के अंदर में भी वो आत्मा आगे बोलता है, डब्बा में चिट्ठी लिख के डालो, वो वचन निकालो, वही तुम्हारा है। प्रियो, मैं आप लोगों को बताता हूं, ये पूरा वचन हमारा है। हालेलुया। ये पूरा वचन किसका है? ये पूरा वचन हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। ये पूरा वचन किसका है? हमारा है। इसलिए हम लोग हमेशा वचन के तरफ होना जरूरी है। बाइबल बोलता है सच में वो मेरा सुना और सुनकर क्या किया, उत्तर भी दिया। उसके बाद में 20वां वचन में कहता है कभी भी वो मेरा प्रार्थना को ठुकराता नहीं है। पढ़ो। यहोवा यो कहता है, हाँ। मैंने दिन और रात के विषय में हाँ। जो वाचा बांधी है। 66 में 20 भजन संगीत 66 में 20 என் ஜெபத்தை தள்ளாமலும் தமது கிருபையை என்னை விட்டு விலக்காமலும் இருந்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக। धन्य है परमेश्वर, धन्य है परमेश्वर, जिसने न तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की, मेरा प्रार्थना को वो कभी क्या नहीं किया, अनसुनी नहीं किया, और न मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है, और अपना करुणा को भी क्या नहीं किया, उसने दूर नहीं किया। हालेलुया। आज हम लोग जिंदा जीवित है, उसकी करुणा के वजह से ही जीवित है। हालेलुया। आज हम लोग बचे, इस नया साल को देख रहे, उसका शुद्ध कृपा है प्रियो। हमारे भला कामों से नहीं, हमारे अच्छाई से नहीं, हमारे अच्छे गुणों से नहीं, प्रभु के रहम से आज हम लोग ये दिन को क्या कर रहा है, देख रहा है। देखो, प्रभु का राज्य को ढूंढने वाले को, प्रभु के धार्मिकता को ढूंढने वाले के घर के चारों ओर बाड़ा बांध कर प्रभु संभालता है। हालेलुया। अय्यूब का किताब पहला अध्याय 10वां वचन को पढ़ो। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है, तूने तो उसके क्या किया, काम पर आशीष दी है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, देश भर में फैल गई है। प्रभु परमेश्वर का राज्य को और धार्मिकता को हम लोग ढूंढने के समय में वो केवल हमको ही नहीं संभालता, हमारे पूरे परिवार को संभालता है। हालेलुया। एक नोआ के वजह से उसका पूरा परिवार बच गया। इसकी वजह से एक नोहा धर्मी था, उस नोहा के वजह से उसका पूरा फैमिली क्या हो गया, बच गया है प्रियो। वैसे ही एक धर्मी प्रभु यीशु मसीह के वजह से हम सब बच गए। हम सब लोग क्या हो गए, बच गए। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है आयुब के घर के चारों ओर बाड़ा लगाकर उनको संभाला। वही आयुब का खुदा को हम लोग नमन कर रहे हैं। आज हमारे घर को भी बाड़ा लगाकर संभालने वाला खुदा कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और वो कहता है आगाई का किताब, आगाई 2 अध्याय 19वां वचन पढ़ो। बाड़ा बांधता ही नहीं है और भी क्या करता है।
2:19 क्या अब तक बीज களஞ்சியத்தில் இன்னும் விதை தானியம் உண்டோ? திராட்சை செடியும் அத்தி மரமும் மாதுளம் செடியும் ஒலிவ மரமும் கனி கொடுக்கவில்லையே, நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் என்றான். क्या अब तक बीज खत्ते में है? हाँ। अब तक दाखलता और अंजीर हाँ। और अनार हाँ। और जैतून के वृक्ष नहीं फले, हाँ। परंतु आज के दिन से हाँ। मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। आज के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? आज के दिन से मैं तुम्हें क्या करूंगा? आशीष देता रहूंगा। प्रियो, जिस दिन में प्रभु ने अब्राहम को आशीष किया, उसी दिन में हम लोगों को भी आशीष किया। हालेलुया। जिस दिन में अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया, उसी दिन से हमको भी क्या किया? प्रभु ने आशीष किया। सलीब में जिस दिन प्रभु यीशु मसीह चढ़ा, इस दुनिया के अंदर जितने भी आशीषें हैं, वो सारी आशीष का हकदार हम लोग बन गए। किसके द्वारा? उस सलीब के द्वारा। हालेलुया। उस सलीब में यीशु मसीह के कुर्बानी होने के वजह से हमको प्रभु ने सारी आशीषों से क्या किया? भर दिया है। हालेलुया। हमारा प्रभु महान है, वो कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर कहता है हमारे चारों ओर अग्नि का दीवार बनकर हमें संभालता है। कैसा संभालता है? पढ़िए जकरिया का किताब 2 अध्याय 5वां वचन को पढ़िए। जकरिया 2:5। நான் அதற்கு சுற்றிலும் அக்கினி மதிலாய் இருந்து அதன் நடுவில் மகிமையாக இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். Amen. यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अब उसके चारों ओर आग की सी, मैं अब उसकी चारों ओर आग की सी शहर पनाह ठहरूंगा, शहर पनाह ठहरूंगा, और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। तेजोमय होकर क्या करूंगा? दिखाई दूंगा। अब बताओ, आपका चारों ओर परमेश्वर खुद आग का दीवार बनकर खड़ा हो गया। शत्रु आपको टच कर सकता है? शत्रु आपको छू सकता है? क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मेरे को अपने हाथों में क्या किया है? रचा है। और वही खुदा कहता है तुमको जो कोई छूता है वो मेरे आंखों के पुतली को छूने का सम्मान है। इसलिए पतरस लिखने के टाइम में लिखता है उस पवित्र बलवान परमेश्वर के हाथ में तुम क्या करो? बने रहो। अगर उस हाथ में हम बने रहेंगे तो हमको किसी भी प्रकार का कमी घटी नहीं होगी। हर कमी घटी को दूर करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और एक वचन को पढ़िए, अनुवाद का किताब 6वां अध्याय 5वां वचन। अनुवाद 6:5 उपागमो व्यवस्था विवरण। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। देख लेना, நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் तू तेरा यहोवा परमेश्वर के ऊपर உன் முழு இதயத்தோடும் पूरे हृदय से உன் முழு ஆத்மாவோடும் पूरे आत्मा से உன் முழு பலத்தோடும் அன்பு கூர்வாயாக। पूरा बल से तू परमेश्वर को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इस नए साल के अंदर हम लोग पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी आत्मा से हम लोग क्या करना चाहिए? प्रभु को प्रेम करना चाहिए। क्यों प्रभु को प्रेम करना चाहिए? 7वां अध्याय 6वां वचन को उसी में 7:6 நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பரிசுத்த ஜனம்
तो आप लोग किसके लिए पवित्र लोग हैं? किसका पवित्र लोग है? परमेश्वर का पवित्र लोग है। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति इस परमेश्वर का प्रेम को चखेगा नहीं ना, उसको ये सब बात ऐसे ही लगेगा। अगर एक बार उस प्रेम को वो चखने लग गया ना, वो पूरे अपने तन मन दिलों से वो अपना परमेश्वर से क्या करने लगेगा? प्रेम करने लगेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं और आप उससे प्रेम करने से पहले जब हम पाप के दलदल में पड़े थे, उस समय में वो खुदा ने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। वो खुदा ने किससे प्रेम किया? हमसे प्रेम किया। इसलिए शास्त्र ले कहता है, तुम अपने तन मन दिलों से परमेश्वर को क्या करो? प्रेम करो, क्योंकि तू तेरा यहोवा परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। किसका पवित्र जन है? पवित्र। कौन है पवित्र? बोलना चाहिए हम लोग पवित्र लोग। जितने लोग मन फिराया, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाकर पवित्र जीवन व्यतीत करता है, धैर्य से बोल सकता है परमेश्वर का पवित्र जन कौन है? मैं हूं। हालेलुया। हम लोग किसके पवित्र लोग हैं? परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का शास्त्र ले कहता है, तुमको बुलाने वाला जैसा मैं पवित्र हूं, वैसे तुम भी पवित्र हो जाओ। हालेलुया। इस नए साल के अंदर उस परमेश्वर के राज्य को हम ढूंढने वाले बने, उस परमेश्वर की धार्मिकता को हम लोग क्या करने वाले बने? ढूंढने वाले बने। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को आइए हम सब लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। बंद करिए।